ट्विटर पे जाएं, सऊद शकील का स्टेटस देखें, अब्दुल्ला शफीक का स्टेटस देखें, उन्होंने बाबर के साथ तस्वीरें लगाई और नीचे मैसेजेस लिखे हुए हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम तुम्हारे साथ हैं। सऊद शकील ने लिखा हम जीतते भी इकट्ठे हैं, हम हारते भी इकट्ठे हैं। तो वो बॉयज मैसेज दे रहे हैं सबको, सारी दुनिया को, कि हम अपने कप्तान के साथ हैं। आप जो मर्जी कप्तान ले हैं, लेकिन आप बाबर आजम की जगह नहीं ले सकते। माजी में भी जब नजम सेठी थे ना, उस वक्त भी बाबर आजम के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई थी और तमाम प्लेयर्स ने उस वक्त भी सोशल मीडिया पर आकर बाबर आजम का साथ दिया था कि बाबर आजम के साथ ऐसा नहीं होगा, एक स्लोगन चलाया था उन्होंने। तो वो बड़ी अहमियत का आमला। और इस मरतबा भी अगर बाबर आजम देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि बाबर आजम को हटाना है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बाबर आजम दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज है और दुनिया ने उसने अपने फॉर्म, अपनी रन्स और अपनी कारकर्दगी से मनाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के जितने टॉप क्रिकेटर्स हैं वो बाबर आजम को मानते हैं। और ऐसी सूरत में अगर बाबर आजम को बेशक आप कप्तानी से हटा दें, अगर टीम से ड्रॉप किया तो फिर आपका जो टीम का हाल होगा वो जिम्बाब्वे, कीनिया जैसी टीमों का जैसा आपकी टीम का हाल हो जाएगा। ये चीज समझिए जोई साहब, ये कौन से अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, ये कौन सी या पीसीबी की टीम मैनेजमेंट है जिसको यही नहीं पता हम क्यों उसको डिस्कस करें? हम क्यों डिस्कस करें? मेरी बात सुनिए, ये जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर रहना चाहिए। बात ये कि हम उसकी क्यों करें? जर्नलिस्ट के पास से खबर आती है, मेरी बात सुने, मेरे पास भी खबर आती है, तो मेरा काम है कि मैं अपनी के लिए व्यूअर्स के लिए मैं आपको गलत खबरें लीड करूं। चोई साहब, वो जो चाहता था ना बंदा कि मैं लाइमलाइट में रहूं और मैं वो करूं, वो उसको मिल गया, लेकिन आप फिक्र ना करें, अच्छे अल्फाजों में नहीं मिला, ना कि आपको इन फ्यूचर जो है वो अच्छे अल्फाजों में याद मैं कहता हूं उसका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। बात बाहर में जाए, जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, जो पाकिस्तान के कप्तान को बदनाम कर रहा है, और एक ऐसे वक्त में इससे तो फिर यही येलो जर्नलिज्म इसे को कहते हैं और किसको कहते हैं। तो बहरहाल मैं नहीं जिक्र करना चाहता, मैं उसको कंडेम करता हूं और खास तौर पर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कंडेम करता हूं जिन्होंने ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया। आप सस्ती शोहरत और आप बिलियनियर हैं, आप अरबोपति हैं और आप अपनी सस्ती शोहरत के लिए आप इंटरव्यू देते हैं। और सबको क्यों नहीं इंटरव्यू देते? आप तो मीडिया का फेस नहीं कर सकते, आप तो चेयरमैन पीसीबी के इलेक्ट होने के लिए अहल ही नहीं है, आपकी बीए की डिग्री आप पर तलवार बनी हुई है, वो जब तक आप नहीं देंगे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो सकते। लिहाजा आप अपना देखें, मैं हमेशा वो मिसालें तो मेरे पास बहुत हैं, दूंगा तो आप हमें बुरा मान जाएंगे। तो वही बात है कि शीशा दिखाया, आईना दिखाया तो आप बुरा मान गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपनी सीट बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाए इंजमामुल हक को। अगर इंजमामुल हक ने जिस तरह मीडिया में स्टेटमेंट दी है कि जी इस कंपनी का मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है, ये प्लेयर एजेंट कंपनी जो है मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है, अगर कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रूफ नहीं कर पाता इंजमामुल हक को, क्या जो कमेटी, इंक्वायरी कमेटी आपने 5 रुकनी बनाई है, क्या फिर इंजमामुल हक को आप वापस ले आएंगे? क्या इंजमाम फिर तो इंजमाम किसी तौर पर भी आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। बात ये, आप इल्जाम लगाएं जो मर्जी करें मगर प्रूफ के साथ लगाएं, ये नहीं कि आप टीम हार रही है और शिकस्तों का मलबा आप दूसरी तरफ डाल रहे हैं। मैंने बताया ना कि इन्होंने इस मलबे को से बचने के लिए इन्होंने पहले भी खिलाड़ियों की सैलरी का शोषा डाल दिया कि जी उनका 5 माह, और मैंने आपको बताया वो कुछ भी नहीं है। इन प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनको 5 माह क्या, इनको 3 साल भी आप कोई पैसा ना दे तो ये लोग फिर भी ये करोड़ों में खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने वो तनख्वाह पे 5 महीने की ना दी और प्लेयर जो है वो इस तरह इतना बड़ा इवेंट खेलने चले गए हैं कि वो 5 महीने ना खेले। मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप लोग हमें कोई 3 महीने सैलरी ना दे और हमें कहेंगे आप आगे काम करते नहीं, ये नहीं होता ऐसे दुनिया में। दिस इज नॉट द वे ऑफ द वर्ल्ड। एंड अनदर विकेट, पाकिस्तान टेक्स अनदर विकेट, दिस टाइम इज इफ्तिखार, लिसन दास इज गॉन। व्हाट अ बॉल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल एंड गुड कैच, दैट वाज अ वेरी इजी कैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल दैट वाज। लिसन दास देख रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि मैं क्यों आउट हो गया, क्यों शॉट खेला, मगर जस्ट ब्रेक थ्रू की मैंने कहा लंबी देर नहीं खड़ी करेंगे अपने आप को। नहीं देखा, लंबी कर गए हैं और इससे लंबी क्या करनी है। बहरहाल इससे पहले आउट करना चाहिए था। बहरहाल देर आई दुरुस्त आए।
और मेरा ख्याल है अब महमूदुल्लाह को भी इनको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अब जो जोड़ी है ना शकीब और महमूदुल्लाह, ये लंबी खड़ी होने वाली है। ये इनके साबिक दोनों, एक कप्तान है, एक साबिक कप्तान है, और महमूदुल्लाह ने वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर भी की है। अच्छा सर मुझे ये बताइए, लोग ये मैं आज हमारी जो ट्रांसमिशन टीवी वाली हो रही थी PNN, जो आपने टीवी स्क्रीन पर देखी होगी 12:30 से 1:30 बजे, मैंने उसमें भी आपसे सवाल किया था। ये लाइट आई थिंक एक बंद हो गई है, कोई बात नहीं। शकीबुल हसन वापस गए हैं, और शकीब शोएब आप भी इस पे आपके से नज़र गुजरी होगी, वो वापस बांग्लादेश गया है, अपने मेंटोर अपने कोच से मिला है, फिर वो वापस टीम के साथ। तो जौहरी साहब आपने बताया कि वो इजाज़त लेके गए थे। सर इतने इस एक मेंटोर की मीटिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा, या फ़र्क पड़ता है असल में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा, और भी कोई मामलात होंगे। अब तो ये मेंटोर कह के जाते हैं, अगर तो वो उस पर्पस के लिए गए हैं तो आपको पता है कि उनको एक ऐड बीच में गए हैं, उनके अपने कमिटमेंट्स थी पर्सनल, इसलिए गए हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने मेंटोर का बताया है, ये न्यूज़ है। ये देखा मैंने बताया ना पीछे कुछ और चीजें, जिस तरह अभी एशिया कप से बुमराह वापस गए थे, वो जाके वहां पर अपनी उनके बेटे के बेटी को पैदाइश हुई थी, वो गए थे, वो फैमिली देखिए बहुत सारी कमिटमेंट थी, वो इसलिए गए हैं। और आधे घंटे की फ्लाइट है कोलकाता से, बिल्कुल बॉर्डर पे, वो तो बिल्कुल साथ ही साथ है। वो सिर्फ अपने पर्सनल कमिटमेंट्स के लिए गए थे और वापस आ गए। और ये नहीं का मेंटोर बनता भी नहीं है, मिड टर्म में आपकी टीम वैसी बाहर हो चुकी है, अपने मेंटोर के साथ क्या करना है? अब मेंटोर के पास ये देखिए बहुत कन्विंसिंग बात नहीं है, या तो मछली खाने गए होंगे ढाका, ठीक है, मतलब ये तो बात नहीं है ना, मतलब वो गए अपने पर्सनल कमिटमेंट के लिए गए हैं। मुझे आपकी बात ठीक लग रही है, उनको आई थिंक वो मछली मिस कर रहे थे, तो वो फिश खाने शायद चले गए वापस आ गए। जौहरी साहब ने एक बात की बड़ी मजेदार है। जौहरी साहब, मैं बड़ी दौर से आप लोगों की बातें सुना, मैंने एक चीज में जरा सोच में घुमा हूँ। देखिए जैसे ये मैं खुद तो सोच रहा था कि आप बोल क्यों नहीं रहे। मैं सोच रहा हूँ, मैं जो भी हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, जैसे भी किया है, एथिकली रॉन्ग है, सब कुछ रॉन्ग है, गलत किया है, ज्यादती की है। एक चीज आप मुझे एक बात बताएं कि जर्नलिज्म, एथिक्स, ये सारी एक तरफ, मेरी पर्सनल, आपको क्या लगता है कि एक चीज ब्रेक करने के लिए जब ट्रांसमिशन चलती है, प्रेसिडेंट, प्रोड्यूसर्स सब इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है हम क्या ब्रेक करने लगे हैं, तो ये रोटी को चोची तो बोलता ही नहीं है कि भाई हमारे पे एक चीज़ है हमने कर दी। ये तो प्री प्लान्ड हुआ। ज़का अशरफ साहब ने बोला, ज़का अशरफ साहब ने अपनी फेस सेविंग की कि भाई हेलो ऐसा नहीं है, हम फ़ोन शोन नहीं उठा रहे। मुझे ये पर्सनल फील होता है कि इन्होंने सलमान साहब ने मैसेज किया है बाबर आजम को और कहा है कि मुझे मैसेज भेजो ऐसा, यार ये मसला चल रहा है बैक एंड के, भाई हम जवाब नहीं दे रहे, तो तुम मुझे ऐसा जवाब दो कि यार ऐसा कोई इशू नहीं है। तो वो जवाब जब दिया तो वो स्क्रीनशॉट गया ज़का अशरफ के पास। ज़का अशरफ ने अपनी फेस सेविंग के लिए कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो फ़ोन उठा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने जो वो, अब उनका नाम लेना भी मैं नहीं पसंद करता, जो जर्नलिस्ट, आप उसको जर्नलिस्ट मैं कहता नहीं हूँ, वो एक सस्ता शापर रिपोर्टर है, ठीक है, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। कैंपेन जो चला रहे हैं और ये इनको नेगेटिविटी और ये जो स्कूप है ना, ये जो क्या कहते हैं सनसनीखेज बनाना, वो उसकी आदत है। और जो बंदा जो डिजर्व करता है वो उसके साथ वही होना चाहिए। इंटरव्यू क्या, उसने सलाम भी नहीं करना चाहिए बाबर आजम को, और नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक बात सुनो, अल्लाह करे ऐसा हो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में से फाइनल में क्वालिफाई कर जाए, यार ये किस मुंह से शक्ल दिखाएंगे? यही बात है, किस मुंह से बात करेंगे? ये नौकरियों की पड़ जाएगी। मतलब ये किस मुंह से बोलेगा भाई, ये क्या है? और अल्लाह जिल्लत और इज्जत अल्लाह ने देनी है, बिल्कुल ठीक है। आपकी कप्तानी नहीं ठीक। मुझे एक बात बताएं, इस चीज से पहले सारे पूरा पाकिस्तान बाबर आजम के अगेंस्ट था, सही बात है, ये उनको उल्टा पड़ गया, ये गेम चलाने के चक्कर में कहा यार ये बाबर आजम बिल्कुल ही अच्छा सर, इसी वाली ट्वीट एक बंदे ने लिखी हुई है, उसने कहा मैं इस जर्नलिस्ट को दाद देता हूँ कि सारी नेशन का जो एंगर था वो इसने अपनी तरफ करा लिया, उसका रुख अपनी तरफ करा लिया सारे। और किस खातिर के लिए? पाकिस्तान का गुस्सा, जो लोग बाबर आजम पे तनकीद कर रहे थे कि कप्तान ने अच्छा नहीं खेला, कप्तान अच्छा, अब वो सारे लोग कप्तान की फेवर में चले गए और वो सारा गुस्सा डायरेक्ट हो गया। भाई ये वही बात होगी ना, इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है। हाँ। वो आप बाबर आजम को इज्जत मिलनी चाहिए, आप डिसाइड करने वाले भाई, आप कंटिन्यूअसली उसको ज़लील कर रहे हो बिल्कुल अपने। और कितने बड़े प्लेयर बैठे हैं वहां पे, कामरान अकमल है वहां पे, मुश्तबा क्या नाम है उसका, बासित अली है वहां पे, ठीक है, अजहर अली, मतलब मैं उसको कहूँगा सलूट है भाई, ऐसे बंदों के बीच में बैठ के जिनको, और वो ऐसी बात करो, स्टैंड लिया है, ठीक है। बात ये कि जितना आप उसके अगेंस्ट नेगेटिव जा रहे हो, पूरी कौम उसके साथ हो गई है, ठीक है। कैप्टनसी जाए ना जाए वो अलग बात है। और जैसे अभी चौधरी साहब ने बोला कि नंबर 1 बैट्समैन हमारे टीम में, उसकी जगह है बहुत बड़ा। चौधरी साहब 20 साल पीछे चले जाएं, आप वही तौफीक उमर,
ठीक है, आपके वही इमरान फरहद, आपके पास बैट्समैन आया कौन सा 20 साल में? ऐसा ही है, एक बैट्समैन आया वो बाबर आजम, बेस्ट बैट्समैन फॉर दिस जनरेशन। मुखालिफ टीमें उनकी तारीफें करती हैं, हम नहीं पूरी करते। दुनिया मान रही है सर। वो फैब 4 होता था जिसमें वो आपको याद होगा, फैब 4 में रूट था, स्मिथ था, कोहली था और विलियमसन। और बात विलियमसन ये था, तो उसको फैब 5 किया बाबर आजम की वजह से। नासिर हुसैन, माइकल वॉन, विक्रांत गुप्ता, हर विराट कोई। कोहली, एवरी प्लेयर। नहीं, ये आपने कल देखा नहीं वो वो जो बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, वो जो कॉल करते उन्होंने थे ये ग्राउंड क्यों में, नहीं कहा नासिर जमशेद लेजेंड है? बात है ना, उन्होंने ये भी कामरान अकमल लेजेंड है, क्यों नहीं बोला? भाई जो है वो है।